इनसे उत्पादन मिला तो 3 लाख रुपए हुई इनकम। पहली इनकम हमारी 3 लाख रुपए थी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई 3 से 4, 5, 6 और आज मेरी जो इनकम है वो 25 लाख से भी ऊपर है। तो मेरे पति ने जब होमगार्ड की नौकरी करते थे तब उनके जो अफसर थे उन्होंने अनार लगा रखी थी, तो उन्होंने कहा भाई तू अनार लगा ले। तो उन्होंने कहा अनार का बगीचा लगाते हैं, तो उन्होंने 220 प्लांट लगा दिए। बोले अब केयर तू करेगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब खेत का काम मैं करूँगी, आप नौकरी करो। यदि आज के वक्त को देखें, यदि कोई किसान को अनपढ़ या पिछड़ा हुआ कहता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि हम आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बहुत ही कम समय में अपने जो लाखों का, जो कभी हज़ारों सी थी वो लाखों तक आज वो कमा रही है। एक महिला उद्यमी तौर पर बात करें तो एक महिला है जो अपनी जैविक खेती की मदद से अपने परिवार का पालन पोषण के साथ साथ अपना एक नाम कमा रखा है। उन्होंने शेखावाटी की बात की, राजस्थान के शेखावाटी इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। एक महिला है जिनका परिचय हम आपसे करवाएंगे जल्द ही। वो कैसे लाखों रुपए कमाती है महीने के और साल के, इस पे बात करेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सिकंदर खान। द किसान के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर दे, फिर जो बेल आइकन है वो प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले उन महिला उद्यमी का जो परिचय वो लेते हैं। मैम अपना जो परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। नमस्कार, मेरा नाम संतोष खेदड़ है, गाँव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान। आपने जब ये जैविक खेती कर रखी है, आपकी टोटल कितनी बीघा में आपकी जो खेती है? ये हमारी 5 बीघा के अंदर है, इसको 1 एकड़ बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने 220 प्लांट पहले अनार के लगाए थे 2008 में। उसके बाद हमने इनमें जो बीज का गैप था वो 15 बाई 15 का था और हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं थी। तो हमने सोचा कि इनके बीज की जो जगह हमारे काम नहीं आ रही है, तो उसमें हमने 150 प्लांट मौसमी के लगा दिए। और फिर उसके बाद जब ये देखते हैं कि हमें कहीं जाना नहीं है, अपने खेत में ही काम करना है, तो ये देख रहे कि 2011 में जब है हमारे अनार की पैदावार हुई तो उसके बाद से हमने इनकी मदर प्लांट्स बनाने तैयार कर दिए, क्योंकि इन्हीं कटिंग से हमने जो मदर प्लांट तैयार किए वो दूसरे किसानों को दे सकते हैं हम, और वो भी अपना बगीचा तैयार करें और वो आत्मनिर्भर बने, ये सोचती हूँ मैं। इसलिए हमने 2013 से फिर नर्सरी भी स्टार्ट कर दी और उसके बाद हमने धीरे धीरे करके हर प्लांट लगाए, क्योंकि मदर प्लांट होना पहले हमारे पास ज़रूरी है। उसी के बाद हम पौध तैयार करते हैं। नींबू, मौसमी, सेब, अनार, किन्नू, हर वैरायटी के हमने अपने खेत में प्लांट लगाए और उसी से हम मदर प्लांट तैयार करें। एक महिला उद्यमी तौर पर हम देखें तो आपके पास और भी बहुत अवसर थे, आप और कुछ भी कर सकते। आपको खेती क्या अच्छी लगी कि आप खेती करें? खेती इसलिए चुना गया क्योंकि ना तो मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, ना मेरे पति सरकारी नौकरी कर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी खेती से ही कमा के खाएं, क्योंकि सबने देखा है कि खेती हमारा जो आय का धंधा नहीं है, इसमें घाटे का ही सौदा है। लेकिन ये उन्होंने गलती कहा है, क्योंकि हम अपनी ज़मीन में कितना भी कमा सकते हैं। ये हमने जब 2008 में अनार के पेड़ लगाए तो सभी ने हमें ताने भी दिए थे कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों पेड़ लगा रहे हो, आपने तो अपना अनाज भी खो दिया। तो ये हमने किसी की सुनी नहीं। और उसके बाद हमने क्या है कि जब पानी की कमी होती है, हमारे पास इतना पानी भी नहीं था, तो हमने ड्रिप सिस्टम लगाया और इसी के लिए हमने पानी की भी बचत की। और फिर हमने ये अनार जो लगाए, फिर जब इनमें अनार लगने लगी तो सभी ने अचंभा किया कि भाई आज इन्होंने देखो अनार की इतनी पैदावार ली है, काश हमने भी ये पेड़ लगाए होते। तो इन्हीं से हमने अपनी खेती से आज मैंने नाम पाया है। और जब 2011 में हमें इनसे उत्पादन मिला तो 3 लाख रुपए हुई इनकम। पहली इनकम हमारी 3 लाख रुपए थी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई 3 से 4, 5, 6 और आज मेरी जो इनकम है वो 25 लाख से भी ऊपर है। एक साल में 25 लाख रुपये आप कमा रही है? जी सर। मतलब एक महिला उद्यमी के तौर पे देखें तो एक महिला वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं है, किस प्रकार जैविक खेती से साल के 25 लाख कमा रही है। एक सरकारी नौकरी को छोड़ के, मतलब सरकारी नौकरी भी इसके आगे कुछ नहीं के प्रति इतना मोटिवेट करने का पीछे हाथ किसका था? इसके पीछे हाथ मेरे पति का रहा है, क्योंकि मेरे पति जब नौकरी करते थे कहते हैं चलो घर पे ही बैठे हो, क्या करना है, तुम ऐसे ही बैठे रहते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप कोई दूसरा तरीका देखो। तो मेरे पति ने जब होमगार्ड की नौकरी करते थे तब उनके जो अफसर थे उन्होंने अनार लगा रखी थी, तो उन्होंने कहा भाई तू अनार लगा ले। तो उन्होंने कहा अनार का बगीचा लगाते हैं, तो उन्होंने 220 प्लांट लगा दिए। बोले अब केयर तू करेगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब खेत का काम मैं करूँगी, आप नौकरी करो। तो ऐसे करके हमें यह प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा ये आपकी जो फार्म है, तो ये जो फल होते हैं ये आप कहाँ सप्लाई करते हो? ये हमारे फल जो हैं हमारे खेत से ही सारे उठ जाते हैं।
क्यों ना ही हमें इसे मंडी में ले जाने की आवश्यकता है, ना ही किसी दूसरी जगह पे, क्योंकि हमारा ये जो है ये जैविक तरीके से तैयार किया हुआ है। हमारी इनकी खासियत ये है कि 1 महीने तक अगर हम इन्हें तोड़ के रखें तो ये ख़राब नहीं होता है। और हर घर घर की डिमांड है अनार, मौसमी, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि हर कोई ये देखता है कि बाज़ार में लेके जाएंगे तो बाज़ार में गधा और घोड़ा एक भाव बिक रहा है, उसमें ना तो उनको जैविक का पता है कौन सी लेनी है, ना रसायन का पता है, वो तो एक ही भाव जा रही है। तो इसलिए जो जैविक तरीके से कर रहे हैं उनका माल भी वो रसायन में ही जा रहा है। तो इसलिए मैं हर किसान भाइयों के ये कहना चाहती हूँ कि एक बार अपन लॉस उठा लेंगे, लेकिन पहले हम अपने फल को टेस्ट करवाएंगे उनको कि भाई पहले हमारा खा के देखो, बाद में तुम बाज़ार का लो। तो जो हमारा ये फल है खेत का वो पहले वही खाएंगे और बाज़ार का कभी नहीं खाएंगे। मतलब आपके जो अनार है, मौसमी है, इनके स्वाद में और जो बाजार में आते हैं जो रसायन से बने होते हैं उनमें स्वाद का फ़र्क है, तो उनके जो भाव में फ़र्क थोड़ी है आपकी? हमारे भाव में भी फ़र्क है। अगर वहाँ 50 का बिक रहा तो हमारा 100 रुपये जाएगा। अच्छा, ये यही है कि जो किसान भाई है, जो चलो गेहूँ पे आ जाते हैं अपन, वो यूरिया और DAP डाल के तैयार कर रहे हैं तो उनका 1500 रुपये क्विंटल जा रहा है, और जो यूरिया और DAP नहीं डाल रहे हैं उनका 6000 रुपये क्विंटल जा रहा है। तो वो उसी पे ही आके देखते हैं हम। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है इसकी जो ये ताकत है ये हमने उसको बंजर बना के रख दिया है यूरिया DAP डाल के। और अगर हम 4 साल या 5 साल या 10 साल तक ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेंगे उसके बाद तो हमारी बंजर हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा। आज कई हरियाणा के किसान भाई हैं वो आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन में चना होना बंद हो गया क्योंकि वो रसायन डालने से बंद हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसान भाइयों अपनी खेती को बंजर मत बनाओ। उसमें क्या डालना है आपको, भाई गड्ढा का खाद तैयार करो या आप केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं, जीवामृत बना सकते हैं, ये डाल के अपनी खेती में डालो। 1 साल या 2 साल तक कम बना जाएगा लेकिन फिर वो उसी लेवल पे आ जाएगा, डबल पे आ जाएगा। इसलिए आपको ये खुद को समझना है। तो आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कोई पुरस्कार कुछ मिला है क्या? जी, क्योंकि किसान का एक सपना होता है कि वो अपने खेती में मेहनत कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता है, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और यही हमारे अंदर हुआ है जब हमने खेती से अनार उत्पादन किए। तो जो हमारा उद्यान विभाग है, क्योंकि उद्यान विभाग का सपोर्ट हमारे साथ पूरा रहा है, क्योंकि मुझे भी पहले इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन हमारे जो उद्यान विभाग के अधिकारीगण हैं उन्होंने बताया, और उद्यान विभाग से ही हमारे जो अनार के पेड़ थे वो हमें वहाँ से मिले थे सब्सिडी पे। तो हर एक किसान चाहता है कि उनको सब्सिडी भी मिले, इसलिए हमें भी जो अवार्ड मिला 2013 के अंदर हमें राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। उसके बाद हमें 1 लाख रुपए का जैविक का मिला, और उसके बाद हमें जो हमारे जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उन्हें भी हमें बुलाया गया, वहाँ भी सम्मानित किया गया। और जैसे हमें बॉम्बे बुलाया गया, कोलकाता बुलाया गया, हर जगह पे हमें बुला करके सम्मानित किया गया। और मैं चाहती हूँ कि एक महिला किसान होने के नाते, जब मैंने ये सपना भी नहीं देखा था कि मैं हवाई जहाज़ में बैठूँ, वो भी मेरा सपना पूरा हो गया। और मैं चाहती हूँ कि हम इसी खेती में करके अपना नाम कमाए। अगर चलो मैं नौकरी करके भी अगर मैं कमाती तो भी मुझे इतना नाम नहीं मिलता, क्योंकि जितना मैं खेती में अपना नाम कमा रही हूँ। और इसी खेती से मैंने अपने 3 बच्चों को पढ़ाया लिखाया है और 2 बच्चों को एग्रीकल्चर दिलवाए, क्योंकि मेरे पति की यही कहते हैं कि चलो हमें अपनी खेती से अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो उनका शादी करना है, सारा काम हमने इसी खेती से किया है। और 2 बच्चों को तो हमने एग्रीकल्चर से BSc भी करवाई है। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके अगर हम खेती में लेके आते हैं तो ये सबसे अपना सपना है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे तो खेती का ज़्यादा नॉलेज है, वो आगे पढ़ के और भी ज़्यादा करेगा। तो यही मैंने अपने बच्चों को शिक्षा दी है। दोस्तों, आप देख पा रहे हो ये सम्मान है हमारी किसान महिला उद्यमी को मिले हैं। जैसे आप देख पा रहे हो मेरे पीछे ये पूरा एक रूम है जो पूर्ण पुरस्कारों से सजा हुआ है। ये बहुत ही प्रेरणा की बात, हर एक किसान को इसे सीख लेनी चाहिए कि खेती हमें एक फ़ायदे के साथ इज्जत, नाम और शोहरत देती है। बताइए कि कोई किसान नर्सरी जैविक खेती शुरू करना चाहता है तो कितनी इन्वेस्ट लगेगी, कितना उसे रुपये लगाना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों शुरुआत में जो प्रॉब्लम वो फेस करनी पड़ेगी? ये तो देखो, किसान भाई जो है ये सोचता है कि हमें अगर जैविक खेती शुरू करनी है तो उसे ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें जो खाद है वो अपने घर पे ही बनानी है, उसका कोई 1 रुपया खर्च नहीं होगा। और उसी के साथ गाय भैंस हम सब रख रहे हैं, इसलिए हमें अपना खेत से ही इनकम है। तो हर एक किसान भाई पहले अगर बागवानी में आना चाहता है तो पहले ये देखिएगा 5 बीघा में उनके अगर 60-70 हज़ार रुपये प्लांटों के अगर खर्च हो रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारी यह नर्सरी है, यह राष्ट्रीय बागवानी क्षेत्र से हमारी जो है ये अप्रूव्ड है, क्योंकि इसमें जितने भी हम प्लांट देंगे उन पे सब पे सब्सिडी है।
अगर इस पर 25% सब्सिडी मिलती है। तो हर एक किसान भाइयों को अगर ये देखते हैं कि अगर वो 70,000 रुपये खर्च कर रहा है तो उस पर अगर 25,000 रुपये उन्हें सरकार की ओर से मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। और यही सब्सिडी पे है, उन पे भी सब्सिडी है सरकार की ओर से, तो किसान भाइयों को ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। और एक ये बात है कि अगर बागवानी में आ रहे उन्हें पेड़ लगाने में एक बार लगा दिया तो उन्हें 20-25 साल तक देखना ही नहीं पड़ता है। और जैसे गेहूँ बाजरा बो रहे हैं, आए साल बोते रहते हैं, कभी माउट नहीं होती है, कभी पाला पड़ जाता है तो उसमें कुछ नहीं होता, और आए साल उसे बोते रहो, उसमें कुछ भी पैदावार नहीं होती है। इसलिए बागवानी आने में उसमें उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा है, और वो अपना यहीं पे रोज़गार कर सकते हैं, अपनी खेती से ही सब कमा सकते हैं। और हर एक किसान भाइयों को ये ज़रूरी है कि वो जीवामृत बनाएंगे तो एक जो देसी गाय है वह उन्हें रखना ज़रूरी है, क्योंकि गौमूत्र उसी का ही काम में आता है। तो उनका गाय का देखिएगा तो दूध भी काम में आएगा और उसका गौमूत्र भी काम में आएगा, इसलिए हमें देसी गाय रखने में क्या हर्ज है। बिल्कुल। तो ये उन्हें है और कोई खर्चा नहीं है। और एक ये किसान भाइयों को मैं चाहती हूँ कि कई किसान भाई है कि खुला पानी देते हैं, तो खुले पानी से उसमें ना तो वो पेड़ तैयार होगा और उनकी जड़ें खराब हो जाएंगी, और हमारा जो पानी है वो व्यर्थ जाएगा। पानी की इतनी शॉर्टेज आ रही है कि आगे के समय में पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें बूंद बूंद से पेड़ तैयार करना है ताकि हमारा पानी बच जाए। हर एक किसान भाई को यही कहूँगी कि पानी जितना हम खर्च कम करेंगे उतना ही हमारा प्लांट जल्दी तैयार होगा। ये ना कि उन्हें फुल पानी भरते रहे तो वो जल्दी तैयार हो जाए, वो कभी नहीं है। जीवामृत की आपने बात की, तो कई किसान जानते हैं जीवामृत क्या होता है, वो बताइए। जीवामृत में ये है कि मैन देसी गाय का गौमूत्र होता है, और उसके अंदर हम जैसे 20 लीटर गौमूत्र लेंगे, उसके अंदर 20 किलो ही गोबर डाल देंगे, और 2 किलो उड़द का आटा डालेंगे, और 2 किलो उसमें जो बड़ी या पीपल होता है उसके नीचे की मिट्टी, क्योंकि उसमें सूक्ष्म तत्व सबसे ज़्यादा होते हैं, वो डालेंगे, और 2 किलो गुड़ डालेंगे। उसको हमें 15 दिन तक मिलाते रहेंगे, एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल देंगे। 15 दिन हिलाएंगे। उसके बाद जब वो तैयार हो जाएगा तो हम उसको 200 लीटर पानी से भर लेंगे। वो हमारा खाद तैयार है, वो 1-1 लीटर हर प्लांट में डालेंगे तो हमारे प्लांट को फुल खुराक मिलती रहेगी। आपके जब प्लांट में कभी कीड़े लग जाते हैं, उसके लिए आप क्या करते हो? कीड़े क्या होता है कि तभी लगते हैं जब उसमें कच्चा गोबर डालते हैं। अगर हम कच्चा गोबर नहीं डालेंगे तो उसमें कभी दीमक नहीं आएगी, ना ही कीड़े लगेंगे। उसमें 6-7-8-9 महीने पुरानी खाद होगी, 6-7 महीने में वो तैयार हो जाती है। वो अगर खाद डालते हैं तो ना कीड़े लगते हैं। और ये क्या, इनमें निराई गुड़ाई चलती रहती है। जब हम जैसे आप फरवरी में निराई गुड़ाई करेंगे तो उसकी खुदाई करके 5-6 दिन उसको खुला छोड़ देंगे, ताकि उनकी किरणें, जो धूप की किरण है सूर्य की, वो उनमें लगेंगी तो कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कई बार देखते हैं पौधों में फंगस होता है, उनकी इलाज के लिए क्या करें? पत्तों पे एक मुड़ा रोग आता है, और जैसे उस पे कालेपन हो जाता है, तो उसके लिए हमें जैसे 20 लीटर गाय का गौमूत्र लेंगे, और उसमें 2 किलो नीम के पत्ते, और 2 किलो आड़ू के पत्ते, 2 किलो बील के पत्ते, और 2 किलो जैसे हमारे पास अगर धतूरा मिल जाता है तो उसके पत्ते ले लेंगे, और हम नीम की जो निम्बोली होती है वो भी ले सकते हैं। उन सबको 20 लीटर उस गौमूत्र में ये प्लास्टिक के ड्रम में डाल देंगे या फिर मटके में डाल देंगे। उसको 20-25 दिन पड़ा रहने देंगे। उसके बाद वो जब सड़ जाता है, उसके बाद उसको मिक्स करके और छान के 20 लीटर की टंकी होती है उसमें हम 1 लीटर डालेंगे, और वो डालने के बाद हम उसमें 50 ग्राम उसमें हल्दी डाल देंगे। वो क्योंकि हल्दी एक एंटीबायोटिक होता है, और उसी के अंदर पेस्ट बनाएंगे तब भी हम उसमें लहसुन डाल सकते हैं। तो उसको हमें फिर उस टंकी को हम हर एक 20 दिन से उस पर स्प्रे मारेंगे। जो पत्ते हैं, मुड़ाव है, वो भी खुल जाएगा, और उस पे जो कालापन का धब्बा है वो भी, उसका रोग भी मिट जाएगा। आपके जो उदाहरण है इसमें कितने प्लांट और किस चीज़ के प्लांट अभी अवेलेबल है? हमारी नर्सरी के अंदर हमने जो हमारे पास मदर प्लांट हैं, जैसे अनार है, मौसमी है, नींबू है, किन्नू है, एप्पल है, थाईवेर है, हर वैरायटी के जो मदर प्लांट है उन्हीं की हमने पौध तैयार कर रखी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो किसान भाई है, जो जगह जगह नर्सरियाँ खुली हुई हैं, जो बाहर से लाके बेच रहे हैं, तो वो किसान भाई अगर अपने खेत में लगाते हैं तो 4 साल बाद जब वो देखते हैं तो ना उन अनारों पे कलर आता है, उनके दाने जो है वो सफ़ेद रह जाते हैं। तो जो किसान भाई है इतनी मेहनत करके अगर 4 साल बाद वो प्लांट उखाड़ता है तो बहुत दुख होता है। उन्हें बच्चों की तरह पाला जाता है। तो इसलिए मैंने 2013 में अपनी नर्सरी शुरू की थी, क्योंकि हर एक किसान भाइयों को ओरिजिनल प्लांट मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक किसान भाइयों को ये भी नहीं पता होता है कि भाई कौन से प्लांट लगाने हैं और किस तरह से हमें लगाने हैं। यही सोच करके, क्योंकि मैंने बहुत से दुख झेले हैं, मैंने और मेरे पति ने जब ये प्लांट लगाए थे तो हमें ये नहीं पता था कि खाद कहाँ डालनी है, कैसे हमें ड्रिप लगानी है, कैसे उनमें निराई गुड़ाई करनी है। उसके बाद हमने खेती में जब हमने प्लांट लगाए तभी मैं और मेरे पति इस खेती में लगे रहे, और शुरू से लेकर एंड तक हमने ये देखा कि किस तरह से हमें क्या काम करना है। वो देख करके मैंने हर एक किसान भाइयों को हम ये पहले बताते हैं कि आप आओ फिर प्लांट लेके जाओ, क्योंकि हम आपको बताएंगे
किस तरह से आपको कितना गड्ढा करना है, किस तरह से आपको पेड़ लगाना है, कैसे निराई गुड़ाई करना है, ये हम किसानों को पूरा प्रशिक्षण देते हैं, कि पूरा बताते हैं कि किसान भाइयों को ये पता नहीं रहता है कि कब प्लांट लगाएंगे और कैसे लगाना है। इसलिए हर एक किसान भाई यहाँ आता है, उसे हम प्रशिक्षण भी देते हैं और यह ट्रेनिंग दे के यही बताते हैं कि आपको किस तरह से प्लांट लगाने हैं और कब लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। अब आपके इस प्लांट में कितने जो आपके घर के सदस्य काम करते हैं, कितने सदस्य काम कर रहे हैं इस वक्त हम 4 तो घर के सदस्य हैं, क्योंकि बेटियों की तो शादी हो चुकी है तो वो ससुराल गई हैं। और फिर हम लेबर भी रखते हैं, लेबर ज़्यादा नहीं रखते, 1-2 रखते हैं, क्योंकि जब हमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है उस समय हम लेबर लेके आ जाते हैं और करके और फिर उनकी छुट्टी कर देते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि हर एक लेबर, हर एक किसान भाई अगर ऐसे काम करेगा, जैसे मैं 20 लेबर को रोज़गार दे सकती हूँ, तो इससे हमारी जो रोज़गार किसान भाई हैं वो हर एक खेत में अगर 20-20 लेबर लगाएंगे तो उनकी भी जो काम है वो भी उन्हें मिलता रहेगा। इसलिए मैं कभी 20 कभी 25 लेबर यहाँ लगते रहते हैं, हर एक किसान, हर एक लेबर को, क्योंकि हमें निराई गुड़ाई पे लेबर की ज़रूरत होती है। जब हम पौध देते हैं तो भी हमें ज़रूरत होती है, थैलियाँ भरवाते हैं तो भी हमें लेबर की ज़रूरत होती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेबर तो परमानेंट रखने पड़ते हैं हमें। 5 रखते। देखा है कि सेव हमारे हिमाचल में होता है और आप कहे कि आपने यहाँ तैयार कर रखी, क्या बात सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक ऐसी सेव है, हरमन डबल 9 है, जो ये 50 डिग्री टेम्परेचर तक तैयार होती है। इसके अंदर ना तो कोई लू की चपेट है ना कोई और है, जैसे हमारे नॉर्मल प्लांट होते हैं वैसे ये सेव का पेड़ है। ये एक ऐसी ही प्रजाति तैयार की हुई है जो हमारी गर्मियों में तैयार होती है। ये जून लास्ट तक पककर तैयार हो जाती है। ये जून तक पक जाती है आपकी? हाँ, जहाँ जब कभी कहीं पे फल नहीं होता उस समय जम्मू और हिमाचल में भी फल नहीं होता है, हमारे राजस्थान में फल होता है। तो आप सेव को तैयार करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करती हैं? जैसे हमारे नॉर्मल पेड़ है वैसे ही है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो टेम्परेचर की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, ना उसमें सर्दी की है ना गर्मी की है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी नहीं। तो इन्होंने एक अच्छी बात कही कि जिस वक्त जम्मू और हिमाचल में सेब नहीं मिलता, वहाँ इस वक्त शेखावाटी के इस इलाके में मिल जाता है। ये हमारे लिए, शेखावाटी के लिए बहुत गर्व की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, देख किसान को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दे। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।